अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CEO है इरफान उमर, बिदायत न्यूज़ इस्लामाबाद। आज के हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि सहाफ़ी भी हैं और सोशल वर्क के ज़रिए लोगों की माली इमदाद भी करते हैं। हम अपने प्यारे मेहमान सहाफ़ी ज़ाहिर खान साहब से आपकी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर खान साहब से सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि सहाफ़त में आपको कितना अरसा हो गया है? जी बहुत मेहरबानी मेरे भाई, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए, इतना कीमती वक्त आपने निकाला। सहाफ़त में नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि मेरे तकरीबन 10 साल हो गए सहाफ़त में, और पहले सोशल वर्क करता था, अभी भी सोशल वर्क कर रहा हूँ। और मैंने स्टार्ट लिया था एक लोकल न्यूज़ चैनल था उससे, तो 10 साल मेरे हो गए हैं तकरीबन। माशाअल्लाह। सहाफ़त में आने की वजह क्या थी? सहाफ़त में आने की वजह एक तो शौक था, और दूसरा मैं ये क्योंकि मैं खुद के पीछे से हूँ, और एक बहुत ही गरीब घराना था। मतलब गरीब घराने से जब इंसान का ताल्लुक होता है या बेबस इंसानों को देखता है, तो उसकी कोशिश होती है कि वो कुछ बने और लोगों को भी उस मकाम पर ला खड़ा कर सके कि जो अपने हक के लिए आवाज उठा सके। जी जी। सहाफ़त में आने से पहले क्या करते रहे? देखें इरफान भाई, सहाफत में आने से पहले बहुत से पापड़ झेले हैं मैंने। बहुत सख्त जिंदगी गुजारी है, बहुत तकलीफ वाली जिंदगी गुजारी है, और बहुत मेहनत की है। ये अगर कोई सहाफत को कोई समझता है कि ये एक प्लेट में मिल जाती है इंसान को, बहुत इजीली ड्यूटी है, आसान ड्यूटी है, बस खबरों में आप आ गए या आपने मैक पकड़ा हुआ है, वीडियो बना रहे हैं, नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। और इसके लिए सहाफत के लिए मैंने बहुत से मुश्किल काम किए हैं। मैं टेंटों में भी सोया हूँ, मैंने मजदूरी भी की है, बहुत मेहनत से निकला हूँ मैं, तब मैं सहाफत में आया हूँ। जी। सोशल वर्क पर किस तरह लोगों की मदद करते हैं आप? सोशल वर्क पे जो मैं काम करता हूँ, जिस तरह फर्ज के एक गरीब बंदा है वो मुझसे कांटेक्ट करता है, तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं दिन हो या रात हो, चाहे बारिश है, तूफान है, जो जिस तरह से भी है, मैं उसी टाइम उसकी कोशिश करता हूँ कि उसी टाइम मैं अपने कैमरामैन को, एडिटर को, सबको मैं जगाऊं, चाहे अगर रात को भी है उसी टाइम वीडियो बनाऊं। और फिर स्पेशली दोस्तों को, जो मेरे पर्सनल दोस्त होते हैं या कांटेक्ट में मेरे होते हैं, उनको मैं कहता हूं कि ये बंदा मतलब गरीब है या मजबूर है, इसकी आप हेल्प करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है कि अभी तक जिस गरीब के लिए भी मैंने सोशल मीडिया पे आवाज बुलंद की है, सबके काम हो चुके हैं। किसी के दिल के ऑपरेशन हो चुके हैं, और किसी के जिगर के ऑपरेशन हो चुके हैं, और मरीजों के इलाज वगैरह हुए हैं। तो ये बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे रब का कि अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैं किसी गरीब के लिए आवाज उठा सकूं। जी। जिंदगी में ज्यादा दुख किस बात से मिला आपको? भाईजान, जिंदगी तो है दुख से भरी हुई, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा दुख मिला है वो मेरी वालदा का इंतकाल था। जब से वो अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, वो इस जहान से गई हैं, उस दुनिया से गई हैं, तो मेरा, वो कहता है ना, जीना हराम, वो जीना मेरा मुश्किल हो गया। वो माँ, सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, मेरी टीचर भी थी, मेरा दोस्त भी था, मेरे साथ लोग गर्लफ्रेंड वगैरह को घुमाने फिराने पार्कों में लेकर जाते, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वालदा को लेकर जाता था, और उसी के साथ मैं इतना ही नहीं बड़ा हूँ, इस एज में भी मेरी वालदा को 4 साल हो गए फौत हुई। तो मैं जब गांव जाता था तो वालदा के साथ सोता था, इस एज में भी वालदा के साथ सोता था, क्योंकि वालिद साहब तो मैंने देखे ही नहीं है। मैं 6 महीने का था जब मेरे वालिद साहब को अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया से चले गए थे, और वालदा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। और जब उस दुनिया से चली गई तो बहुत, वो जो सदमा है अभी तक मैं भूल नहीं सकता। जी। ज्यादा खुशी कब मिली आपको? ज्यादा खुशी मेरे भाई, देखें, मैंने आपको वाज़ेह कर दिया ना कि जब मेरी वालदा इस दुनिया से चली गई थी ना, उस टाइम खुशी मेरी बिल्कुल चली गई थी। सब सुकून मेरा, खुशी मेरी, अभी मैं मतलब देखता हूँ, हंसता हूँ, थोड़ा बहुत हंसता खिलता हूँ, लेकिन वो वाली कैफियत नहीं है कि मुझे ज्यादा खुशी महसूस हुई हो किसी बात पे। अभी तक मुझे दिली खुशी महसूस नहीं। क्या चीज देखकर आप ज्यादा खुश होते हैं और किस चीज से आपको ज्यादा दुख मिलता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जब देखता हूं ना कि कोई चर्च पे लगा है नौजवान, नशों पे लगा हुआ है,
फजूल गेमें खेल रहा है, फजूल काम कर रहा है, फजूल टिकटॉकों पे जिंदगी गुजार रहा है, तो अपनी लाइफ को तबाह कर रहा है। इस पे मुझे सबसे ज्यादा दुख मिलता है। और खुशी मुझे तब मिलती है कि जब मैं देखता हूं कि एक गरीब है, उसका बच्चा या स्कूल में फर्स्ट आ जाता है, या एक मकाम पर पहुंच जाता है, या कोई गरीब अपने हक के लिए राइट्स लेता है, अपने हक के लिए खड़ा हो जाता है, डट जाता है, तब मुझे बहुत खुशी होती है। वो हमारे पठानों में एक कहावत है कि मतलब अल्लाह ने आपको गरीब किया लेकिन बेगैरत किसने की। तो मैं ये आवाम को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप गरीब हैं, आप आवाज उठाएं, आप डटे रहें, अपने हक पर डटे रहें, अपने हक से आप कभी भी पीछे न रहिए। इसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। सही। जाहिर खान साहब, आखिरी सवाल आपसे। जी, आपको हमने देखा है कि आप कभी भी किसी अदारे या पुलिस के खिलाफ नहीं देखें मेरे भाई, इदारे भी हमारे हैं, पुलिस भी हमारी है। बाज लोग सोशल मीडिया पे आके चंद वीडियो पे व्यूज बढ़ाने के लिए, शेयरिंग बढ़ाने के लिए इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, पुलिस के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताएं, इदारे वाले कहाँ से आए? हमारे भाई है ना, या आपका भाई होगा, मेरा होगा, उसका, किसी का तो होगा, पाकिस्तानी। पुलिस वाले कहाँ से आते हैं? बाहर मुल्क से तो नहीं आए। देखें, दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है। आप डॉक्टर को देखें, आप किसी मतलब पटवारखाने में जाएं, टीचर को देखें, इस पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया को ही मैं कह रहा हूं कि मुझे एक बंदा दिखाएं कि वो करप्ट ना हो। हर बंदा करप्ट होता है, ठीक है, किसी न किस तरीके से होता है। और लोग सियासत में इदारों को कुर्बान कर देते हैं, इदारों को भी शुरू हो जाते हैं। भाई, आपको इदारों का पता ही नहीं है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क के पाकिस्तान में जो फेक अकाउंट है फेसबुक वगैरह के, ये चली हुई है, जो इदारों को बदनाम करते हैं। और अब उसके जो अवाम का प्यार है वो तोड़ने की कोशिश करते हैं गैर मुल्की एजेंसियां। लेकिन अवाम का प्यार है जिस तरह मेरा प्यार है। आपने कहा कि मैं कभी भी इदारों के खिलाफ नहीं गया और न जाऊंगा, ठीक है। हम ये इदारे हमारे और हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं। इसके अलावा पुलिस की आपने बात की, पुलिस देखें, मैं गया भी हूँ बाज़ जगहों पे, पुलिस के खिलाफ भी गया हूँ जब उन्होंने काम सही नहीं किया तो। सही, ठीक है, मैं नहीं कहता कि नहीं किया, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि पुलिस वाले काम सही कर रहे हैं, हमारा बस काम ये है कि मैं उठा के पुलिस वालों के मुंह के आगे रख दो, मैं उठा के किसी और के आगे रख दो, नहीं। और जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, हम उससे क्यों नहीं पूछते? पुलिस तो चले, कांस्टेबल है, उसको मैं कहूँ जी आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आप गलत जगह पे खड़े हो, तो आप ये करे हो, वो करे हो, तो मेरे ख्याल में ये चीजें नहीं करनी चाहिए। जी, प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपसे आप कौम और नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आने वाले वक्त में? नौजवानों को, इरफान भाई, मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि देखे मेरे नौजवानों, आप ही हमारे मुल्क के सरमाया हो, आप ही सब कुछ हो। हमने तो जिंदगी जीनी थी, जी ली है। अभी जिंदगी मौत का कोई पता नहीं चलता कि कब बुलावा आ जाए, कब इस दुनिया से हम रुखसत हो जाएं। आपने इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए सोचना है, किसी सियासत की नजर नहीं होना। कोई आपको इस्तेमाल ना करे। ये चरस, शराबें, ये फजूल गेमें, ये इश्क मशूकी, इस पर अपना लाइफ खराब न करें। कुछ बने, पढ़ें और इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, अपने वालिदैन के लिए सरमाया बने। जी नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान जाहिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने मेजबान आमिर खान उमर को इजाजत दीजिएगा।